गुड इवनिंग स्टूडेंट। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, उसको अपन आगे बढ़ाते हुए आज अपन देखेंगे कि जो इकोनॉमिक्स में चेन की समस्या का बिंदु अपन ने देखा था कि चेन की समस्या क्या होती है। उस चेन की समस्या को जब अपन आगे बढ़ाते हुए एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या होती है उनके ऊपर अपन बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन चेन की समस्या। इससे पिछले वीडियो में इसकी डेफिनेशन अपनी हो गई थी, लेकिन फिर भी अपन यहां से इसको स्टार्ट करते हैं। चयन की समस्या, चयन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। देखिए, चयन की समस्या क्या होती है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें संसाधन जो होते हैं वो होते हैं सीमित, रिसोर्सेज होते हैं सीमित, और हमारी जो नीड्स होती हैं वो होती हैं अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड नीड को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ एडजस्ट करने के कारण जो समस्या अपने सामने क्रिएट होती है उसी का नाम है चयन की समस्या। अब किसे कहते हैं, इसको एज ए डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि सीमित संसाधनों, सीमित संसाधनों तथा असीमित आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न समस्या को चयन की समस्या कहते हैं, को चयन की समस्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि चयन की समस्या से आप क्या समझते हैं? तो सीमित संसाधनों, असीमित आवश्यकताओं के कारण जो समस्या उत्पन्न होती है उसको चयन की समस्या कहते हैं। कई बार ये भी पूछता है चयन की समस्या का कारण बताइए। तो चयन की समस्या के दो ही कारण है, लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड नीड्स। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेज एज ए रिजल्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड नीड्स। कि जो चयन की समस्या है वो अनलिमिटेड नीड्स और लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण है, वो उत्पन्न होती है, पैदा होती है। जैसे एक किसान है, उस किसान के पास 5 बीघा खेत है, उसके पास ट्रैक्टर है, पंप सेट है, अन्य उसके पास कैपिटल है जो उसे रासायनिक खादों में, बीजों में आदि में उपयोग करेगा। अब वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहता है या वो अपनी प्रोडक्शन में मल्टीलिटी लाना चाहता है कि मैं ये कितने प्रकार की फसलें हैं वो पैदा करूं, तो उसके पास जो संसाधन है वो वही रहेंगे। अब करना क्या पड़ेगा कि वो किसी अन्य वस्तु का यदि उत्पादन लेना चाहेगा तो वो बाकी जो प्रोडक्शन कर रहा है उस प्रोडक्शन को वो एडजस्ट करेगा, किसी प्रोडक्शन को कम करेगा, किसी में से कितना कम करेगा, और उसको एडजस्ट करते हुए वो एक अलग है वो न्यू प्रोडक्ट ले पाएगा। तो इसके कारण हमारे सामने चयन की समस्या होती है कि भाई अब मैं कौन सा घटाऊं। जैसे मान लो एक चावल है, गेहूं है, चना है, मूंग है, ठीक है। अब वो ये चाहेगा कि मैं मूंगफली और पैदा करूं, तो वो तीनों में से कौन सी को कम करे, ये एक उसके सामने कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। इसी चीज का नाम है चयन की समस्या। अब अर्थव्यवस्था के सामने क्या समस्या होती है, आपके एक टॉपिक है जिसका नाम है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। कि एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो देखिए, सबसे जो पहली इसमें प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम आएगी इसमें क्या व कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, क्या वह कितनी मात्रा में
उत्पादन किया जाए। सबसे पहली समस्या आएगी आपके साथ, पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्या का मीन्स है कि जो अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका उत्पादन करने के, उनसे अपन उत्पादन किस चीज का करें। यहां बात है वस्तु से कि कौन सी वस्तु का उत्पादन एक इकोनॉमी में किया जाए, यानी कि बेसिक नीड की गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस की जाए, लग्जरी गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस की जाए, या फिर अदर कोई गुड्स है वो ज्यादा प्रोड्यूस की जाए। ये समस्या अपने पास पहले रहती है। चलिए अपन ने अपने जो संसाधन है उससे ये डिसाइड कर लिया कि अपन ये वस्तु है वो उसका उत्पादन करेंगे, तो फिर बात आ जाती है कितनी मात्रा में। सेकंड पॉइंट पे बात क्या आती है कि कितनी मात्रा में की जाए। अपन ने ये तो डिसाइड कर लिया कि भाई अपन ये और ये उत्पादन करेंगे, लेकिन दूसरी समस्या अपने आती है कि कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। कि जो उत्पादन अपन करने जा रहे हैं, मान लो कि ए बी सी डी 4 प्रकार के प्रोडक्शन अपन लेना चाह रहे हैं, तो ए का कितनी मात्रा में, बी का कितनी मात्रा में, सी का कितनी मात्रा में और डी का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। ये सबसे पहली समस्या होती है किसी भी एक इकोनॉमी के सामने। लिखेंगे कैसे? एक अर्थव्यवस्था के सामने सबसे पहली समस्या यह आती है कि उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग किन वस्तुओं को उत्पादित करने में तथा उनकी मात्रा संबंधी समस्या आती है। कि एक अर्थव्यवस्था के सामने सबसे पहली समस्या ये आती है कि जो संसाधन अपने पास उपलब्ध है उनका प्रयोग किन वस्तुओं के उत्पादित करने में तथा उनकी मात्रा संबंधी समस्या आती है। किनका और किनके भी कितनी कितनी मात्रा में, कि सबसे ज्यादा बेसिक नीड्स की गुड्स का उत्पादन किया जाए, फिर ड्यूरेबल गुड्स, उसके बाद में जो लग्जरी गुड्स होते हैं उनका उत्पादन किया जाए। वो एक इकोनॉमी पे डिपेंड करता है कि वो इकोनॉमी कैसी है। यदि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो वहां लग्जरी गुड्स का ज्यादा प्रोडक्शन होगा, यदि वो सोशलिस्ट है तो बेसिक नीड्स की गुड्स का ज्यादा होगा, यदि वो मिक्स्ड है तो मार्केट डिमांड एंड सप्लाई और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ ए पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वहां अपने को उत्पादन करना होता है। नंबर 2 की क्या समस्या है? उत्पादन कैसे किया जाए। उत्पादन कैसे किया जाए। अब ये समस्या क्या है? उत्पादन कैसे किया जाए। उत्पादन कैसे किया जाए की समस्या ये है कि जैसे अपन कोई भी एक एग्जांपल, फार्मर का एग्जांपल लेते हैं कि उसने ए बी सी डी 4 उत्पादन करने हैं। उसने ये डिसाइड कर लिया ए सबसे ज्यादा होगा, बी उससे कम, सी उससे कम, डी सबसे कम अपन उत्पादित करना चाह रहे हैं। संसाधन अपने पास कैसे होते हैं, ये बात अपने दिमाग में रखनी है कि संसाधन अपने पास सीमित ही हैं। संसाधन अपने पास सीमित ही है। तो यहां जो ये समस्या आ जाती है कि अपन ने डिसाइड कर लिया कि भाई क्या उत्पादन करेंगे, तो क्या ए बी सी डी उत्पादन करेंगे। कितनी मात्रा में? सबसे ज्यादा ए उससे कम, बी उससे कम, सी उससे कम है, डी। इतनी बात क्लियर है। अब इनका उत्पादन करने में क्या और कितनी मात्रा का डिसाइड होने के बाद में अगली समस्या ये आती है कि जो अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उपलब्ध जो संसाधन हैं, उनका कितना कितना या किस तरीके से प्रयोग किया जाए कि ऊपर जो अपन ने डिसाइड किया है उसका अपने को ऐसा का ऐसा मिल सके। क्लियर है?
कि मतलब कैसे किया जाए का मतलब ये है कि जो उपलब्ध संसाधन है उन संसाधनों का उपयोग कैसे कैसे करना है। ये अपने पास एक समस्या होती है कि कैपिटल ज्यादा यूज करनी है, लैंड ज्यादा यूज करनी है या लेबर ज्यादा यूज करना है। ठीक है, कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी होती है वहां सबसे ज्यादा यूज होता है कैपिटल का। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सबसे ज्यादा जो होता है वो कैपिटल का यूज होता है, पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाता है वहां पे। और जो सोशलिस्ट जो इकोनॉमी होती है वहां श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अपने भारत में भी श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाता है क्योंकि अपने पास श्रम शक्ति ज्यादा है और पूंजी कम है, इसलिए जो रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं उसी तकनीक का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? क्या वह कितनी मात्रा में उत्पादन का निर्धारण करने के पश्चात अर्थव्यवस्था के सामने यह समस्या आती है कि हमारे पास उपलब्ध सीमित संसाधनों का प्रयोग सीमित संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए ताकि उपरोक्त निर्धारित उत्पाद निर्धारित मात्रा में प्राप्त हो सके। उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं जैसे पूंजी का अधिक उपयोग करें या श्रम का, पूंजी का अधिक उपयोग करें या श्रम का। भाई जो सीमित संसाधन है उसमें हो सकता है किसी देश के पास पूंजी अधिक होती है, किसी अर्थव्यवस्था में श्रम अधिक होता है, तो दोनों में से किस संसाधन का प्रयोग करना है ये भी एक अर्थव्यवस्था के सामने उत्पादन की समस्या रहती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए एक तीसरी समस्या अपन इसकी देखते हैं जो है अपने उत्पादन किसके लिए किया जाए। उत्पादन किसके लिए किया जाए। अब उत्पादन किसके लिए किया जाए का मीनिंग यहां ये है कि जो अपन प्रोडक्शन कर रहे हैं, पहले अपन ने डिसाइड किया कि भाई उत्पादन क्या करना है, कितनी मात्रा में करना है, फिर कैसे करना है, यानी कि किन किन रिसोर्सेज को अपने को यूज लेना है। अब उत्पादन जो कर रहे हैं वो अपन किसके लिए कर रहे हैं ये भी एक समस्या है। इसका एक दूसरा नाम भी लिख देते हैं, कई बार इसको यूं भी लिखते हैं, वितरण कैसे किया जाए। वितरण कैसे किया जाए, ये भी यही समस्या है। वितरण कैसे किया जाए या उत्पादन किसके लिए किया जाए, दोनों का एक ही मतलब है। कैसे कि अब अपन ने जो गुड्स लिए हैं ए बी सी डी, 4 प्रकार के गुड्स अपन ने प्रोड्यूस किए हैं, संसाधनों का अपन ने प्रयोग किया है। अब जो प्रोडक्शन आता है वो किसके लिए किया गया, किसके लिए का मतलब देखो कम्युनिटी में 3 प्रकार या 3 लेवल के लोग अपन मान सकते हैं। रिच पर्सन यानी कि धनाढ़ व्यक्ति, पूंजीपति लोग, मीडियम पर्सन मध्यम श्रेणी के, और पुअर कम्युनिटी यानी कि गरीब व्यक्ति। अब वो जो प्रोडक्शन अपन ने किया है वो प्रोडक्शन क्या पूरा का पूरा अमीर व्यक्तियों के लिए किया गया है या गरीबों के लिए किया गया है या मध्यम के लिए किया गया है
या दूसरी भाषा में अपन इस वितरण से यदि समझें, डिस्ट्रीब्यूशन से अपन यदि समझें इस बात को, तो बात ये आती है कि जो उत्पादन अपन ने किया है, क्या वो पूरा का पूरा रिच पर्सन्स को दे दिया जाए, या पुअर कम्युनिटी को दे दिया जाए, या मीडियम कम्युनिटी को दे दिया जाए? तो ये भी एक समस्या रहती है एक इकोनॉमी के सामने। कैसे लिखेंगे? उत्पादन कैसे किया जाए, कैसे किया जाए की समस्या का निर्धारण करने के बाद यह समस्या आती है कि जो उत्पादन किया गया है उसका वितरण किन लोगों में किया जाए, अर्थात अमीर व्यक्तियों में या गरीब व्यक्तियों में, इसका निर्धारण करना भी एक अर्थव्यवस्था की समस्या होती है। कि जो उत्पादन अपन ने किया है, जो प्रोडक्शन अपन ने किया है, वो प्रोडक्शन क्या पूरा का पूरा अमीरों को दे दिया जाए, या पूरा का पूरा गरीबों को दे दिया जाए, या कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि जो अमीरों को भी मिले और गरीबों को भी मिले? ये एक समस्या और एक इकोनॉमी के सामने होती है। ये अपनी तीन समस्याएं हुई हैं। पहली समस्या अपन ने पढ़ी, क्या वह कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। दूसरी समस्या, उत्पादन कैसे किया जाए, यानी कि किन किन संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपन उत्पादन करें। तीसरी समस्या, जो उत्पादन अपन ने किया है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए। ये एक इकोनॉमी के सामने केंद्रीय समस्याएं होती हैं किसी भी एक इकोनॉमी के सामने। यहां से देखो क्या क्वेश्चन बनते हैं। यहां से क्वेश्चन, अभी तक जो क्वेश्चन पुट हुए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। अभी तक क्वेश्चन ये हुए हैं, क्या वह कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए की समस्या क्या है। क्या वह कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए की समस्या क्या है। उत्पादन का वितरण कैसे किया जाए की समस्या क्या है। यानी कि सीधा सीधा मेरा कहने का मीनिंग ये है कि क्वेश्चन जो आया है वो सिंगल सिंगल समस्या का पूछा है, इंडिकेट करते हुए। ठीक है, अब यदि इसमें टोटली ये 6 मार्क्स का चैप्टर है, इसमें से 1 + 2 + 3 ऐसे क्वेश्चन आएंगे। 1 + 2 + 3 यानी कि 1 नंबर का 1, 2 नंबर का 1, 3 नंबर का 1। तो वहां यदि 3 नंबर में यदि क्वेश्चन पूछता है तो ये पूछ सकता है कि एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीकृत समस्याओं को समझाइए। ये क्वेश्चन इसमें से और बन सकता है। अब इस चैप्टर का एक लास्ट एंड फाइनल टॉपिक आपके सामने आ रहा है जिसका नाम है सकारात्मक व आदर्शक आर्थिक विश्लेषण। टॉपिक का नाम क्या है? सकारात्मक व आदर्शक आर्थिक विश्लेषण। कहने का मतलब पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस क्या होता है? देखो, अब इसमें से प्रश्न क्या है कि एक प्रश्न तो इसमें से ऐसा आया हुआ कि सकारात्मक व आदर्शक आर्थिक विश्लेषण एक दूसरे से संबंधित है कैसे। और एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सकारात्मक व आदर्शक आर्थिक जो विश्लेषण है उसमें क्या अंतर है। तो देखो, अंतर भी हो ये इसमें और जो रिलेटिव है वो भी है। क्या है देखो, समझते हैं अपन।
सबसे पहले अपन बात करेंगे सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण की। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण हमें यह बताता है कि कोई भी आर्थिक विश्लेषण करते समय, कोई भी इकोनॉमिक विश्लेषण करते समय अपन किस मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं, किस तकनीक का अपन प्रयोग करते हैं, ये जो बताता है वो बताता है सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण। यानी कि किसी आर्थिक विश्लेषण को करने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया है या कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाना है, ये बताएगा कौन? सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण। क्लियर? अच्छा, आदर्शक ये बताएगा कि जो सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण ने अपन ये बताएंगे कि भाई अपन ने इस मैकेनिज्म का या इस तकनीक का प्रयोग आर्थिक विश्लेषण को करने के लिए किया है, उसका कंक्लूजन बताएगा आदर्शक आर्थिक विश्लेषण कि जो तकनीक आपने प्रयोग किए, जिन तकनीकों का अपन ने आर्थिक विश्लेषण में प्रयोग किया है, वो तकनीकें उचित है या अनुचित है, वो कहां तक सही है या नहीं है, इस चीज के बारे में बताएगा। वो क्या है? आदर्शक आर्थिक विश्लेषण। देखो कैसे लिखेंगे, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण हमें यह बताता है कि किसी आर्थिक विश्लेषण में किन किन तकनीकों का प्रयोग किया गया है। आर्थिक विश्लेषण हेतु विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। यह है सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण। हमें यह बताएगा कि किसी आर्थिक विश्लेषण में किन किन तकनीकों का प्रयोग किया गया है। आर्थिक विश्लेषण में विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपने को ऑप्टिमम चॉइस ऑफ कंज्यूमर निकालना है, मान लो उपभोक्ता का इष्टतम बिंदु निकालना है, या अपने को यूटिलिटी का मेजरमेंट करना है तो उसके लिए अपन अलग तकनीक का प्रयोग करेंगे। यदि अपने को किसी उत्पादन का एनालिसिस करना है तो अपन अलग तकनीक का प्रयोग करेंगे। कॉस्ट एनालिसिस के लिए अलग तकनीक का प्रयोग, तो विभिन्न तकनीकों का प्रयोग है वो अलग अलग विश्लेषण के लिए अपन किया जाता है। तो किन किन तकनीकों का प्रयोग किया गया है, और ये तो कौन बताएगा अपने को? सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण। आदर्शक देखिए, आदर्शक आर्थिक विश्लेषण यह बताता है कि आर्थिक विश्लेषण करने में जिन तकनीकों का प्रयोग किया गया है वो उचित है या नहीं। क्या बताएगा? आदर्शक आर्थिक विश्लेषण यह बताएगा कि आर्थिक विश्लेषण करने में जिन तकनीकों का अपन ने प्रयोग किया है, जो जो मैकेनिज्म अपने काम में लिए हैं, वो उचित हैं या अनुचित हैं, इस चीज के बारे में बताएगा। वो क्या है? आदर्शक आर्थिक विश्लेषण है। क्लियर है? अच्छा, अब बात करेंगे अपन क्वेश्चन की। यदि आपको क्वेश्चन पूछे कि दोनों में क्या अंतर है, तो सीधा सीधा दोनों की डेफिनेशन या दोनों के मीनिंग लिख देने, वो तो इसका क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। कि भाई किन किन तकनीकों का प्रयोग करना है, यह पता चलेगा सकारात्मक से, और वो उचित है या नहीं है इसका पता चलेगा किससे? आदर्शक से। ये एक दूसरे से संबंधित है क्या? बिल्कुल एक दूसरे से संबंधित है।
तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई कोई चीज है उसमें डिफरेंस भी है और उसमें सिमिलरिटी भी है और वो भी सेम है बिल्कुल। भाई आदर्शक विश्लेषण में क्या पता चल रहा है, उचित है या नहीं। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मैं आपको पूछूं कि चीनी मीठी है या कड़वी। क्या पूछा, चीनी मीठी है या कड़वी। कब बता पाएंगे आप जब बता पाएंगे जब आपने चीनी को खाया होगा। तो यही बात यहां लागू होती है कि अपन यदि सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण में कौन सी तकनीकों का प्रयोग अपन करते हैं, यदि हम तकनीकों का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये कहां से बताएंगे कि वो उचित है या नहीं है। इसलिए ये एक दूसरे पे निर्भर भी है कि किन किन तकनीकों का प्रयोग किया है, ये अपने को पता होगा तब अपन ये बता पाएंगे कि वो उचित है या नहीं है। क्लियर है। देखिए अपन इसके कुछ क्वेश्चंस जो पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस की बनती है वो मैं आपको बता देता हूं कि यहां से कौन कौन से क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं। हालांकि इसका अलग भी वीडियो बनाएंगे अपन बोर्ड एग्जामिनेशन के करीब कि ये क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं तो कुछ एक क्वेश्चन है वो आपको इसके माध्यम से बता देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनती है। अभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन थे। नंबर 2, एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है। नंबर 3, अवसर लागत किसे कहते हैं। उत्पादन संभावना वक्र क्या है। नंबर 5, चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है। एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं। समझाइए। व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। कीमत सिद्धांत के नाम से किसे जाना जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का अन्य नाम क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र में किसका विश्लेषण किया जाता है।
व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका विश्लेषण किया जाता है? सकारात्मक व आदर्शक आर्थिक विश्लेषण परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। कैसे? ये इन प्रश्नों की पॉसिबिलिटी अपने इस चैप्टर से बनती है। और भी कोई क्वेश्चन होगा तो जो क्वेश्चंस की स्पेशल वीडियो अपन बनाएंगे उसमें बताएंगे। थैंक यू।